नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह तार और आप हैं मेरे साथ एग्री परिवार 96 चैनल पर। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के टॉपिकों को, जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देख लेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है क्या बच्चों, पशुधन। क्या होता है? पशुधन। अगर हम पशुधन की बात करें तो पशुधन क्या होता है बच्चों, देखो, अगर हम पशुधन को दो भागों में तोड़ते हैं तो क्या बनता है? एक तरफ बनेगा बच्चों क्या? पशु। क्या बनेगा? पशु। और दूसरी तरफ क्या है बच्चों? धन। क्या बनेगा बच्चों? धन। यानी हमको क्या प्राप्त हुए? पशुधन से दो शब्द प्राप्त हुए, एक का क्या है? पशु, और दूसरे का क्या है? धन। अगर हम इसकी परिभाषा देखेंगे बच्चों, क्या परिभाषा, अगर हम पशुधन की परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा क्या है? वे सभी जानवर, क्या बच्चों? वे सभी जानवर जिनसे जिनसे किसी प्रकार की क्या प्राप्त हो रही है? हमें आय प्राप्त होती है। क्या होती है बच्चों? आय प्राप्त होती है, वो क्या कहलाएंगे बच्चों? पशुधन। क्या कहलाएंगे? पशुधन। जैसे अगर हम बात करें कैसे आय प्राप्त होती है हमें, जैसे एक तो बच्चों किससे प्राप्त होगी? पशुओं से। मांस उत्पादन से। किससे? मांस उत्पादन से क्या प्राप्त होगा बच्चों? में आय प्राप्त होगी। ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों? दुग्ध उत्पादन से। किससे प्राप्त होती है हमें आय? दुग्ध उत्पादन से। तीसरी बात करें तो हम बच्चों किससे होगी? चमड़ा उत्पादन से। किससे होगी? चमड़ा उत्पादन से। और लास्ट हमें जो आय प्राप्त होगी वो किससे होगी? ऊन उत्पादन से। किससे होगी बच्चों? ऊन उत्पादन से। हमने क्या देखा बच्चों? पशुधन। ठीक है बच्चों, पशुधन क्या है? पशु प्लस धन। ठीक है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होगी? वे सभी जानवर जिनसे किसी प्रकार की क्या प्राप्त हो रही है? आय प्राप्त हो रही है। यस या नो? ठीक है बच्चों। जैसे हम बात करें क्या, एक तो होती है मांस उत्पादन से, दूसरा होता है बच्चों किससे? दुग्ध उत्पादन से। तीसरा किससे हमें आय प्राप्त हो रही है? चमड़ा उत्पादन से। और चौथा किससे प्राप्त हो रही है? ऊन उत्पादन। हमने क्या देखा बच्चों कि हमें आय प्राप्त हो रही है, यानी पशुओं से हमें चार प्रकार से क्या हो रही है? आय प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट बात करें कि पशुधन में कौन कौन से जानवर आते हैं, तो अगर हम जानवरों को देखेंगे किसमें? पशुधन में। पशुधन में कौन कौन से जानवर आते हैं बच्चों? एक तो क्या आता है बच्चों? गाय। क्या आता है? गाय। नेक्स्ट आती है आपकी भैंस, फिर आती है भेड़, फिर आती है बकरी, फिर आपका क्या आता है बच्चों? ऊंट। ऊंट के बाद आता है बच्चों घोड़ा। घोड़ा के बाद क्या आता है बच्चों? गधा, और भी आदि। ये सभी किस में आते हैं? पशुधन की श्रेणी में आते हैं। लास्ट हम देखेंगे बच्चों क्या, कि पशुधन की श्रेणी में नहीं आते, यानी अब हम ये भी देखेंगे सर पशुधन की श्रेणी में कौन कौन से जानवर नहीं आते। अब देखो बच्चों कौन कौन नहीं आते। एक तो आपका कौन नहीं आता? कुत्ता। कौन नहीं आता? कुत्ता पशुधन की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों कौन नहीं आता। एक आपकी क्या नहीं आती? बिल्ली। बिल्ली भी किस में नहीं आती? पशुधन की श्रेणी में नहीं आती। लास्ट बात करेंगे तो कौन बच्चों? पोल्ट्री, या पोल्ट्री को भी कह सकते हैं क्या? मुर्गी। मुर्गी किस में नहीं आती बच्चों? पशुधन की श्रेणी में नहीं आती। हमने अब तक यहाँ तक क्या टॉपिक डिस्कस किया? पशुधन। यानी पशुधन देखा, पशुधन की परिभाषा देखी, परिभाषा के बाद क्या देखा हमने कि किससे हमें आय प्राप्त होती है, जैसे मांस उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, चमड़ा उत्पादन, ऊन उत्पादन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमने देखा कि पशुधन में कौन कौन से जानवर आते हैं। पहला पशुधन में जानवर कौन सा है? गाय। ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में गाय दे रखा है। दूसरा है भैंस। तीसरा क्या बच्चों? भेड़। चौथा कौन है? बकरी। पांचवा कौन है? ऊंट। 6 नंबर पे कौन है? घोड़ा। और फिर क्या है? गधा। यहाँ तक हमने देखा। नेक्स्ट हमने देखा कि पशुधन की श्रेणी में कौन से जानवर नहीं आते। तो कौन से नहीं आते? एक आपका नहीं आता बच्चों कौन? कुत्ता। फिर आपका कौन नहीं आता? बिल्ली। बिल्ली के बाद कौन नहीं आता? पोल्ट्री नहीं आता। पोल्ट्री के बाद कौन नहीं आता? मुर्गी। या पोल्ट्री और मुर्गी एक ही बात। ठीक है, ये क्या है? पशुधन की श्रेणी में नहीं आते। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या बच्चों, के
कौन सा जानवर सबसे पहले पाला गया, कौन सा जानवर सबसे पहले नहीं पाला गया, लास्ट में कौन सा जानवर पाला गया। देखो बच्चों, अगर हम बात करें सबसे पहले, क्या बच्चों, सबसे पहले पाला गया पालतू जानवर, यानी अगर हम बात करें मानव के द्वारा सबसे पहले पाला गया पालतू जानवर कौन सा था, तो बच्चों कौन सा था, अगर हम बात करें तो कौन सा था, कुत्ता। कौन सा था, कुत्ता। कुत्ता क्या था बच्चों, सबसे पहले पाला गया पालतू जानवर था, और किसने पाला था, मानव। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे नंबर का, सबसे पहले पाला गया रूमंती जानवर। रूमंती जानवर की बात करें तो कौन सा आएगा बच्चों, बकरी। कौन सा पाला था सबसे पहले, हमने बकरी पाला गया था। कौन सा पाला गया था, बकरी सबसे पहले रूमंती जानवर था जो मानव ने पाला था। अगर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, सबसे कौन सा बच्चों, सबसे अंत में पाला गया पालतू जानवर, यानी सबसे लास्ट में कौन सा जानवर पाला गया था, तो कौन सा पाला गया था बच्चों, घोड़ा। अगर हम बात करें सबसे लास्ट में कौन सा जानवर पाला गया था, घोड़ा। और लास्ट में बात करते हैं बच्चों, क्या सबसे पहले, क्या बच्चों, सबसे पहले पाला गया कौन सा जानवर, पाला गया पक्षी। पक्षी की बात करते हैं तो कौन सा था, कबूतर। कौन सा था, कबूतर। हमने बात की 4 पॉइंट, और 4 पॉइंट हम सबसे पहले देखा था, सबसे पहले पाला गया पालतू जानवर कौन था बच्चों, गाय, सॉरी क्या था, कुत्ता था। फिर हमने देखा सबसे पहले पाला गया रूमंती जानवर कौन सा था, बकरी था। लास्ट में हमने देखा सबसे अंत में पाला गया पालतू जानवर कौन सा था, घोड़ा था। और फिर अंत में क्या देखा, सबसे पहले पाला गया पक्षी कौन सा था, तो पक्षी कौन सा था बच्चों, कबूतर। हमने यहाँ देखे सबसे पहले और सबसे लास्ट में। अब हम बात करते हैं जानवरों का, क्या बच्चों, वर्गीकरण, यानी जानवरों को किस आधार पर हमने वर्गीकरण किया है। अगर हम जानवरों का वर्गीकरण करते हैं, क्या बच्चों, जानवरों का वर्गीकरण क्या करेंगे बच्चों, वर्गीकरण करते हैं तो किस आधार पर किया था हमने जानवरों का वर्गीकरण। देखो सर, 2 भागों पर किया था। कौन कौन से, एक तो किसके आधार पर किया था बच्चों, भोजन, किसके आधार पर, भोजन के आधार पर। किसके आधार पर हमने जानवरों का वर्गीकरण किया, एक तो किया सर भोजन के आधार, ठीक है सर। अगर दूसरे की बात करें तो किसके आधार पर करेंगे हम, आमाशय के आधार पर। किसके आधार पर करेंगे बच्चों, आमाशय के आधार पर हम क्या करेंगे, जानवरों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले किसके आधार पर देखेंगे हम बच्चों, भोजन के आधार पर। किसके आधार पर देखने वाले हैं, भोजन के आधार पर। देखो अगर भोजन के आधार पर देखें तो जानवरों का वर्गीकरण कितने भागों में करते हैं, 3 भागों में। यानी जानवरों को हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में, ठीक है सर। पहला कौन सा है, पहला है बच्चों कौन सा, शाकाहारी। कौन से जानवर होते हैं पहले बच्चों, शाकाहारी, ठीक है बच्चों। यस या नो, यहाँ तक समझ में आया, ओके। दूसरे जानवर की बात करें तो कौन से थे बच्चों, मांसाहारी। कौन से थे बच्चों, मांसाहारी, ठीक है। और तीसरे जानवर की बात करें तो कौन से थे, सर्वाहारी। कौन से थे बच्चों, सर्वाहारी। अब हम बात करते हैं किसकी, शाकाहारी की। यानी शाकाहारी क्या क्या खाते हैं। देखो जो, अगर शाकाहारी की बात करते हैं तो शाकाहारी क्या खाते हैं, एक तो सर क्या खाते हैं, चारा खाते हैं। क्या खाते हैं, चारा प्लस दाना खाते हैं। यस या नो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मांसाहारी क्या खाते हैं, सर कोसली बात है, क्या कहेंगे, मांस खाएंगे, ठीक है। और लास्ट में सर्वाहारी क्या कहेंगे, सर सर्वाहारी क्या कहेंगे, चारा खाएंगे प्लस दाना खाएंगे प्लस मांस खाएंगे, ठीक है बच्चों। यस या नो, यहाँ तक समझ में आएगा नहीं। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, अगर शाकाहारी क्या खा रहे हैं, चारा और दाना खा रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से जानवर आएंगे। एक बच्चा आएगा क्या, गाय। दूसरा आएगी क्या बच्चों, भैंस। तीसरा आएगी क्या बच्चों, भेड़। और क्या आएगी, बकरी, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आएगा नहीं कि जानवर क्या क्या खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों मांसाहारी। मांसाहारी में क्या आएंगे, आपका चीता आएगा, ठीक है बच्चों। क्या आएगा, चीता आएगा, बिल्ली आएगा, कौन सा आएगा,
बिल्ली आएगा, कुत्ता आएगा, ठीक है। कुत्ता किसमें आएगा? मांसाहारी। अगर बात करें बच्चों सर्वाहारी की, तो सर्वाहारी में कौन आएगा? इसमें आएगा बच्चों क्या? जंगली सूअर। क्या आएगा? जंगली सूअर। यहाँ पे हमने बात की भोजन के आधार पर। भोजन के आधार पर हमने जानवरों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा कौन सा है? सर्वाहारी। शाकाहारी की बात करें तो क्या खाते हैं? चारा और दाना खाते हैं। मांसाहारी की बात करें तो क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। और सर्वाहारी की बात करें तो क्या खाते हैं बच्चों? चारा खाएगा, दाना खाएगा और मांस खाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके उदाहरणों की। कौन कौन से जानवर शाकाहारी में आते हैं? तो शाकाहारी में कौन कौन सा है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। मांसाहारी में चीता, बिल्ली, कुत्ता। और सर्वाहारी में आएंगे जंगली सूअर। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या देखा? भोजन के आधार। अब हम देखेंगे बच्चों किसके आधार पर? किसके आधार पर देखने वाले हैं? जानवरों का वर्गीकरण।